भाई ईडी का छापा एक बार दुबे जी के यहाँ, एक बार बाबूलाल जी के यहाँ पड़े तब ना जनता जान पाएगी। एक ही दुकान पर, फॉर्चून की दुकान पर ही आप छापा मारिएगा तो भाई जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि भाई उन्हीं के दुकान से निकल रहा है। एक बार बाबूलाल जी के घर में ईडी छापा मारे, एक बार दुबे जी के घर में छापा मारे। जो दुबे जी लोटा लेके भागा दिल्ली, जिसके खाते में 10,000 रुपया भी नहीं था, आज अरबपति कैसे बन गया। तो ईडी का जब मूवमेंट, जब वहाँ से पर्दा उठेगा तो अभी तो आपने छोटा सा बंडल देखा, वहाँ तो पहाड़ दिखाई पड़ेगा। देश का प्रधानमंत्री अगर हिंदू मुसलमान में बांट के वोट मांगे, इससे बेशर्मी की बात और कुछ हो नहीं सकती है। दुनिया का कोई देश का प्रधानमंत्री आज तक इतने नीचे गिर करके वोट नहीं मांगा जिस तरह से वो समाज को भागों में बांट रहे हैं। हम ताल ठोक के कह सकते हैं कि हम आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का आरक्षण समाप्त करने के वाले में विरोधियों के मुंह पर तमाचा देने के लिए हम खड़े हैं और लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। 15 वर्षों में गोड्डा ने एक ऐसे सांसद को झेला जिसे जमीन से कोई सरोकार नहीं रहा, गोड्डा की धरती से कोई सरोकार नहीं रहा। कहते कि अडानी ला दिया, लेकिन अडानी में गोड्डा के लोग कैसे काम करें, गोड्डा के लोगों को कैसे बिजली मिले, इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। गोड्डा के में 16वां चुनाव है ये गोड्डा लोकसभा का, सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे और हमें लगता है कि कल की जो सभा होगी अद्वितीय सभा होगी। उस 15 लोकसभा में अब तक उतनी भीड़ कभी नहीं आई होगी जो कल आने वाली है और हमें लगता है कि लाख से पार होगा। गोड्डा के लोग इस बार गोड्डा को चुनेंगे, गोड्डा के बेटा गोड्डा की माटी को चुनेंगे, इसलिए इस बार जीत इंडिया गठबंधन की होगी। जैसा वो दावा कर रहे हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है आपसे, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका उनसे मुकाबला है या फिर आप भी उसी तरह सोच रहे हैं कुछ? गांव मोहल्ले में भी कई लोग होते हैं, उनको लगेगा कि उनके पास अगर 5 गाय हैं तो कहेगा 500 गाय हैं। उसी तरह ये बातों को फेंकने की आदत है। अब जनता के बीच जा रहे हैं, उनका बेटा जा रहा है, उनकी पत्नी जा रही है, उनका भाई जा रहा है, उनकी बहन जा रही है, खानदान के सारे लोगों को उन्होंने भेज दिया है और पहले बोला कि मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। तो वो फेंकने की कुछ लोगों की आदत रहती है। इसको उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि हम अपने 2 काम गिनवा देते हैं, आप अपने 2 काम गिनवा दीजिए, आप जनता मुंह की खाएंगे, इस तरह की बात जो बोल रही है। गोड्डा की सड़कों पर वो चलते हैं जिस सड़कों पर, वो भी मेरा ही बनाया हुआ। जिन गाँव में जाते हैं उन गाँव के ईंट में मेरा नाम लिखा हुआ है। यहाँ के स्कूल हमने बनवाए हैं। यहाँ के कॉलेज अभी जो आप देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथ कॉलेज, सब में तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है। उनका नाम कहाँ लिखा है? उनका नाम लिखा है, कह रहे हैं कि हमारा अडानी में है। जिस अडानी से गोड्डा को बिजली नहीं मिलती, गोड्डा को नौकरी नहीं मिलती, गोड्डा को धुआं मिलता है, गोड्डा को प्रदूषण मिलता है, जिस कारण गोड्डा का टेम्परेचर आज 47 डिग्री है, यही गोड्डा को उसने दिया है। की तरफ से सर 9 लाख पार का नारा दिया जा रहा है, आप भी कुछ ऐसा जनता के बीच बोल रहे हैं या फिर आपके कार्यकर्ता ऐसा कुछ कमिटमेंट दे रहे हैं कि हाँ इस बार इतना पार करने वाले हैं या फिर टक्कर देने वाले हैं? कुछ कितना कॉन्फिडेंट है सर आप? हमारे लोग भी देते हैं कि इस बार गंगा पार, इस बार बिहार में भेज देंगे। तो ये सारी चीजें चलती है कि भाई झारखंड के लोग। कल 13 तारीख है और कल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं और मैं आपको लगभग 1 से 2 दिनों से जो है गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं और वहां से आपको बता रहा हूं कि गोड्डा लोकसभा की स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। दावे तो सब तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन गोड्डा के लोग का मिजाज क्या है, लोग सोच क्या रहे हैं। हमारे साथ इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी प्रदीप यादव जी हैं और क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। कल नामांकन है। सर पहले तो बधाई कि आप फिर से नामांकन करने जा रहे हैं। कल की क्या तैयारी है सर और कल कौन कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, कल इंडिया गठबंधन की तरफ से मेरा नामांकन है जी और हमने जनता को आग्रह किया है, यहाँ के समर्थकों वोटरों को आग्रह किया है कि आप इस नामांकन में शरीक होकर के हमारे हौसले को बुलंद करें जी। और जो उत्साह अब तक मुझे फीडबैक मिला है उत्साह के लोगों के आने का जी। गोड्डा के में 16वां चुनाव है ये गोड्डा लोकसभा का, सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे और हमें लगता है कि कल की जो सभा होगी अद्वितीय सभा होगी। उस 15 लोकसभा में अब तक उतनी भीड़ कभी नहीं आई होगी जो कल आने वाली है और हमें लगता है कि लाख से पार होगा।
बड़ी उत्साह में है मेरे समर्थक, इंडिया गठबंधन के समर्थक। सर कौन प्रचारक हैं सर, कौन कल चीफ गेस्ट रहेंगे, मुख्य अतिथि कौन है, कोई बड़ा चेहरा जो? देखिए, पहले तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी संभावना थी, लेकिन कल उनकी और 2 सभाएं हैं जी। अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन चीफ मिनिस्टर हमारे चंपई सोरेन साहब, हमारे प्रभारी मीर साहब, मैडम कल्पना सोरेन जी, फिर विजय हंसदा जी सांसद, फिर हमारे 3 मंत्री आलमगीर आलम साहब, हमारे कृषि मंत्री बादल बाबू, हफीजुद्दीन साहब जो कल्याण मंत्री हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर अल्पसंख्यक के, फिर हमारे विधायक महोदया दीपिका पांडे जी, हमारे एक्स एमएलए और राजद के महासचिव, प्रधान महासचिव झारखंड के श्री संजय प्रसाद यादव जी, सभी दलों के, फिर माले के, वामपंथी के कई नेता शामिल हो। दीपिका जी? हाँ, दीपिका जी भी। सर आप क्षेत्र घूम रहे हैं और गोड्डा के एक जगह आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पहला तो ये सर कि जो लोग, जो दर्शक हैं हमारे, या कहें या जो गोड्डा के दर्शक हैं, वो देख रहे हैं सर इस वीडियो को, आपको क्या लग रहा है सर? आप ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है सर आपको अभी? देखिए, ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। अब तक के उत्साह से हमें एहसास होता है और आम जन भी ऐसे एहसास कर सकते। कोई भी एक निष्पक्ष आदमी, न्यूट्रल आदमी घूम करके इस चीज़ के नब्ज को टटोल सकता है। क्योंकि गोड्डा के लोग, देश के लोग भी बदलाव के मूड में, उससे कहीं आगे है गोड्डा के लोग बदलाव के मूड में। 15 वर्षों में गोड्डा ने एक ऐसे सांसद को झेला जिसे जमीन से कोई सरोकार नहीं रहा, गोड्डा की धरती से कोई सरोकार नहीं रहा। केवल ऐसी बातों को जनता के सामने झूठा परोसता रहा जो बातें मनमोहन सिंह की सरकार में हुई, उसे सेहरा लेने का प्रयास किया। आम जनों की ज़रूरत को कभी समझने का प्रयास नहीं किया कि भाई खेतों में कैसे पानी पहुँचे, पीने की पानी कैसे हम सुनिश्चित करें, बिजली की व्यवस्थाएं को दुरुस्त हो इसके लिए क्या प्रयास करें, जो शिक्षा व्यवस्था के और दिशा में हम क्या कदम बढ़ाएं, सरकार से मिल करके उसके लिए क्या प्रयास करें। इन प्रयासों में उनकी रुचि नहीं रही। और सबसे बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखूं कि गोड्डा के लाखों लोग वो कहेंगे कि भाई लोकसभा में हमने 326 के 28 प्रश्न उठाए, लेकिन जो गोड्डा के लाखों लोगों का सहारा इंडिया में पैसा फंसा, उनसे आवेदन देता रहा, पत्र लिखता रहा लोग, एक बार सहारा इंडिया के उन पैसों को गोड्डा के लोगों को कैसे मिले इसके लिए सवाल नहीं उठाया, न इसके लिए बोला। कहते कि अडानी ला दिया, लेकिन अडानी में गोड्डा के लोग कैसे काम करें, गोड्डा के लोगों को कैसे बिजली मिले, इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। इस दिशा में तो हम सभी लड़े। इसीलिए गोड्डा के लोगों को एक विश्वास जगा है। फिर से एक बात चली है, इस बार गोड्डा का बेटा, अब की बार गोड्डा लोकसभा का बेटा, अब की बार गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का भाई ही इसका प्रतिनिधित्व करे। इसलिए सारे लोग समर्थन में मेरे साथ हैं, जाति पार्टी, यहाँ तक कि उनके पार्टी के भी तमाम वर्कर्स भी मेरे साथ हैं, समर्थक भी मेरे साथ हैं। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। मैं 10 तारीख को नॉमिनेशन कवर कर रहा था निशिकांत दुबे जी का, तो 2-3 बात जो है मैंने उनसे जानने की कोशिश की और उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा। पहला तो ये कि इस बार जो है आपसे कोई उनका मुकाबला नहीं है, पहली बात। क्या प्रदीप यादव जी आप मानते हैं कि आप जैसा वो दावा कर रहे हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है आपसे, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका उनसे मुकाबला है, या फिर आप भी उसी तरह सोच रहे हैं कुछ? क्योंकि झूठ सच उनके बड़ी बड़ी बात, उनको हाँकने का, फेंकने का उनकी आदत रही है। इसीलिए कई लोग ऐसे लोगों को हमारे तरफ फेंकू आदमी कहते हैं। अब उन समझ लीजिए लोग उनके बारे में क्या समझते हैं। तो कुछ बातें फेंक दी जाती है, उसी तरह ये बातें उनकी फेंकी हुई बातें। जैसे उन्होंने पहले कहा कि हम जनता के बीच वोट नहीं मांगेंगे, आज जनता उनकी गर्दन पकड़ रही है कि भाई आपने तो कहा वोट नहीं मांगेंगे, आप इतने घमंडी हो। अब वो बैक फुट पर जा रहे हैं, अब जनता के बीच जा रहे हैं। उनका बेटा जा रहा है, उनकी पत्नी जा रही है, उनका भाई जा रहा है, उनकी बहन जा रही है, खानदान के सारे लोगों को उन्होंने भेज दिया है। और पहले बोला कि मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। तो वो फेंकने की कुछ लोगों की आदत रहती है। गांव मोहल्ले में भी कई लोग होते हैं, उनको लगेगा कि उनके पास अगर 5 गाय हैं तो कहेगा 500 गाय हैं,
तो उसी तरह ये बातों को फेंकने की आदत है। मैं जानता हूँ कि यहाँ दो पार्टियों की ही टक्कर चलेगी। ठीक है, चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं है। वोट है, लेकिन हमसे काफ़ी दूर है, काफ़ी पीछे है। जीतेगी यहाँ इंडिया गठबंधन, जीतेंगे हम, जीतेगा गोड्डा की जनता, जीतेगा गोड्डा का बेटा, गोड्डा का भाई। सर, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जीतेगा गोड्डा का बेटा, गोड्डा का भाई, तो एक आरोप सर आप पर ये लग रहा है कि आप अगड़ी पिछड़ी की जो है बात करते हैं, वो अगड़ी की कर रहे हैं और आप पिछड़ी की कर रहे हैं। इस आरोप से आप कितना सहमत हैं और किस तरीके से आप जो है अपने विरोधियों को जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें कहने में थोड़ा भी कतई नहीं कि हम पिछड़े हैं। हम यादव जाति से आते हैं और यादव जाति पिछड़ी में आती है तो हम पिछड़े हैं, इसमें कहाँ संशय है। लेकिन मैं बात करता हूँ पिछड़ों के हक का, मैं बात करता हूँ दलितों का हक का, मैं बात करता हूँ आदिवासियों का हक का, अल्पसंख्यकों के हक का। और मेरी पार्टी भी की है, मेरी पार्टी ने भी कहा है कि भाई वर्षों से जो पिछड़ों की संख्या उसके अनुरूप उन्हें हक नहीं मिला गया, तो इस लड़ाई को हम लड़ते हैं। अब दुबे जी का यह कहना, तो दुबे जी कह दें, दुबे जी तो उसी पार्टी में जो उनके सांसद कहते हैं कि भाई हमको इस बार 400 का पार कर दो, संविधान बदल देंगे। संविधान के किस पन्ने को बदलेगा? उसी पन्ने को जहाँ से पिछड़ों को हक मिलता है, जहाँ से दलितों को हक मिलता है, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को हक मिलता है, उस पन्ने को बदल करके वो आरक्षण को प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। तो ऐसे में से हम ताल ठोक के कह सकते हैं कि हम आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का आरक्षण समाप्त करने के बारे में विरोधियों के मुंह पर तमाचा देने के लिए हम खड़े हैं और लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। कल प्रधानमंत्री सर झारखंड दौरे पर थे और आप आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, तो वो भी इस पर मुखर थे और आप वो कह रहे हैं कि आप लोग जो मैनिफेस्टो इस बार जो दे रहे हैं उसमें एसटी एससी के आरक्षण को काट करके मुस्लिमों को देना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा है, मोदी की गारंटी है कि एसटी एससी जितने भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण उसको मुस्लिमों को नहीं दिया जा सकता है, वो ऐसा गारंटी दे रहे हैं। देखिए, वो बातों को डाइवर्ट करते हैं, उसका एक ही नज़रिया है। जब लोगों ने उनको कहने लगा कि 10 वर्षों में आपने कुछ नहीं किया, देश का प्रधानमंत्री अगर हिंदू मुसलमान में बांट के वोट मांगे, इससे बेशर्मी की बात और कुछ हो नहीं सकती है। दुनिया का कोई देश का प्रधानमंत्री आज तक इतने नीचे गिर करके वोट नहीं मांगा जिस तरह से वो समाज को भागों में बांट रहे हैं। निशिकांत दुबे जी की पत्नी है, उनसे भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि काम के आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। वो आपको चुनौती देते हुए, फिर कहे कांग्रेस को उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि हम अपने 2 काम गिनवा देते हैं, आप अपने 2 काम गिनवा दीजिए, आप जनता मुंह की खाएंगे। इस तरह की बात जो वो बोल रही हैं। देखिए, हम भी तो लगभग 25 वर्षों से मिले हैं। गोड्डा की सड़कों पर वो चलते हैं, जिस सड़कों पर, वो भी मेरा ही बनाया हुआ। जिन गाँव में जाते उन गाँव के ईंट में मेरा नाम लिखा हुआ है। यहाँ के स्कूल हमने बनवाए हैं। यहाँ के कॉलेज अभी जो आप देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथ कॉलेज, बीएड कॉलेज, सब तो मेरे ही द्वारा है। उनके द्वारा है क्या? चाहे मॉडल कॉलेज, सारे तो एक एक पुल जो आप यहाँ नदी नालों में देख रहे हैं, सब में तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है। उनका नाम कहाँ लिखा है? उनका नाम लिखा है, कह रहे कि अडानी में। उनका नाम लिखा है, कह रहे हैं कि हमारा अडानी में है। जिस अडानी से गोड्डा को बिजली नहीं मिलती, गोड्डा को नौकरी नहीं मिलती, गोड्डा को धुआं मिलता है, गोड्डा को प्रदूषण मिलता है, जिस कारण गोड्डा का टेम्परेचर आज 47 डिग्री है। यही गोड्डा को उसने दिया है। कल आप जब मंच साझा कर रहे होंगे सर, तो क्या आप अपने काम जो आप सर किए हैं गोड्डा के लिए, वो आप गिनवाएंगे लोगों को? नहीं, बिल्कुल। हम काम जो किए हैं, आज हमने लोकसभा में 15 वर्षों से यहाँ के लोगों ने कोई काम नहीं देखा, तो हम तो उनको कह ही सकते कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए भरोसा देंगे। जो 15 वर्षों से गांव के लोगों ने उनको देखा नहीं, दुख सुख में कभी साथ पाया नहीं, हम लोगों के लिए एक ही गारंटी देते हैं कि भाई आपके बीच रहेंगे, आपकी समस्याओं को जानेंगे, और जानेंगे तब तो आपकी बातों का, समस्याओं का समाधान करेंगे। हम इस बात की गारंटी देते हैं।
बीजेपी सर हमलावर है भ्रष्टाचार को लेकर के, और हाल ही में जो प्रकरण चल रहा है ईडी और सीबीआई का, अभी हाल फिलहाल में जो राज्य सरकार में जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके पीए के नौकर के यहाँ से जो पैसे की बरामदगी हुई है, तो उसको लेकर के सर बीजेपी और हमलावर हो गई है। वो कह रही है कि देखिए मंत्री के पीए के नौकर के घर से इतना पैसा निकल रहा है तो मंत्री के घर से कितना पैसा निकलेगा, ये बाबूलाल का कहना है। तो सर आप लोग इसको कैसे डिफेंड कर रहे हैं? आप लोगों के पास क्या जवाब है जनता को बताने के लिए जो आपको बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है? भाई ईडी का छापा एक बार दुबे जी के यहाँ, एक बार बाबूलाल जी के यहाँ पड़े तब ना जनता जान पाएगी। एक ही दुकान पर, फॉर्चून की दुकान पर ही आप छापा मारिएगा तो भाई जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि भाई उन्हीं के दुकान से निकल रहा है। एक बार बाबूलाल जी के घर में ईडी छापा मारे, एक बार दुबे जी के घर में छापा मारे। जो दुबे जी लोटा लेके भागा दिल्ली, जिसके खाते में 10,000 रुपया भी नहीं था, आज अरबपति कैसे बन गया, ये तो लोगों को बताए। इसका तो हिसाब दे। ईडी का जब मूवमेंट, जब वहाँ से पर्दा उठेगा तो अभी तो आपने छोटा सा बंडल देखा, वहाँ तो पहाड़ दिखाई पड़ेगा। वक्त आएगा, इंतजार कीजिए। कौन सही है कौन गलत है समय बताएगा। गोड्डा में अभी सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है सर? गोड्डा के लोगों को क्या ज़रूरी है? आपके पास क्या विजन है सर? अगर आपको जनता चुनती है तो आपके पास क्या विजन है, क्या सोच कर रखे हैं और किन मुद्दों पर आप सर लोगों से वोट मांग रहे हैं? गोड्डा की ज़रूरतों को पूरा करना, आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। लोगों को चाहिए कि भाई खेतों तक पानी चाहिए, नौजवानों को रोज़गार चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो गोड्डा के सारे पूरे देश का यही मामला है। गोड्डा देश से अलग थोड़ो है, गोड्डा भी तो उसी देश का एक हिस्सा है, देश का ही हिस्सा है। जो पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, ये जो मुद्दा सर चढ़ के बोल रहा है, गोड्डा का भी वही मुद्दा है। और गोड्डा में सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े संस्थान चल रहे हैं, जैसे ECL, CCL, आपके अडानी, तो वहाँ गोड्डा लोकसभा में ही है आपका एम्स। इन सारों पर गोड्डा के लोकसभा के क्षेत्र के लोगों की बहाली हो, ये नौजवानों का एक अहम मुद्दा है, जिस मुद्दे को हम सुलझाने का प्रयास करें। उनकी तरफ से सर 9 लाख पार का नारा दिया जा रहा है। आप भी कुछ ऐसा जनता के बीच बोल रहे हैं या फिर आपके कार्यकर्ता ऐसा कुछ कमिटमेंट दे रहे हैं कि हाँ इस बार इतना पार करने वाले हैं या फिर टक्कर देने वाले हैं? कुछ कितना कॉन्फिडेंट है सर आप? देखिए ये सब बात हम करते नहीं, हम जनता का समर्थन मांग रहे हैं, जनता हमें जिताएगी। अब मेरे समर्थक उत्साह में कभी काल कुछ नारों को जनरेट कर देते हैं, तो उन नारों को भी हम कहते हैं देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लोग भी देते हैं कि इस बार गंगा पार, इस बार बिहार में भेज देंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती है कि भाई झारखंड के लोग झारखंडी बेटा को चुनेंगे, इस बार खतिया नहीं चलेगा, ये सारे चलते रहते हैं। ये सब बयानबाजी है। सर एक आखिरी सवाल करेंगे, गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक वोटर यानी कि मैं मुस्लिम वोटर की बात कर रहा हूँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। आप उनको कैसे सर समेट रहे हैं? और इसी में सर एक सवाल मेरा ये भी है कि पिछली बार जो आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त की जो सर तस्वीर थी वो अलग थी। आप JVM से थे और उस वक्त बाबूलाल मरांडी भी थे, और उस वक्त की तस्वीर कैसी थी सर, और अब आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं, क्या आप तब्दीली देख रहे हैं सर? देखिए तस्वीर बदलते रहती है समय के अनुरूप, लेकिन पिछले बार भी अल्पसंख्यक मेरे साथ थे, इस बार भी अल्पसंख्यक मेरे साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। और हमें लगता है कि बड़ा वोट है, बड़ा जंग है, वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल, आलमगीर आलम जो कि विधायक दल के नेता है, उनको ईडी का समन आज आया है और उनको 14 जो है मई को उनको हाजिर भी होना है। तो क्या सर ऐसे में आपको लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक वोटर है उनको साधने में कहीं ना कहीं उनकी एक भूमिका होती? देखिए आपने देखा होगा कि ईडी तो मेरे यहाँ ही छापा पड़ा, तो वो तो केवल एक प्रेशर पॉलिटिक्स करता है। जो उनके साथ समझौता कर लेता तो उनके आईडी नहीं जाती है। आलमगीर साहब भी समझौता कर लें तो आज ईडी का समन वापस हो जाएगा। ये चीज़ें चलती रहती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके लिए कोर्ट है, हम सब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम सबको न्याय मिलेगा। देर है अंधेर नहीं है। कितना कॉन्फिडेंट है सर आप? आखिरी सवाल, कल नामांकन आपका है और देखिए ये बात बार बार कहना ठीक नहीं होगा, इससे घमंड प्रदर्शित होता है जी। हम जनता, आत्मविश्वास सर, हम जनता को फैसला करने दे दिए हैं। ठीक है, जनता हमारे पक्ष में फैसला करेगी, क्योंकि जनता का विश्वास मेरे साथ है, जनता का भरोसा मेरे साथ है। गोड्डा के लोग इस बार गोड्डा को चुनेंगे। गोड्डा के बेटा
गोड्डा की माटी को चुनेंगे। इसलिए इस बार जीत इंडिया गठबंधन की होगी। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ प्रदीप यादव जी थे जो बोल रहे हैं कि इस बार गोड्डा के लोग गोड्डा के बेटा को चुनेंगे। अब आपको 4 तारीख का इंतजार करना होगा। ये 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा कि गोड्डा के लोग किसे चुनते हैं। सबके अपने अपने दावे हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से जो है, किन मुद्दों पर जो है लोग, गोड्डा के लोग जो है किन पर अपना भरोसा जताते हैं। इसके लिए आपको 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in